भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, उनसे बात करेंगे। आप एक सांसद हैं, किस तरीके से मुजफ्फरपुर लोकसभा के लिए काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मुजफ्फरपुर के लिए जहाँ तक काम की बात है, मुजफ्फरपुर में की जो जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क की समस्या हो, हॉस्पिटल की स्थिति हो, या और कोई डेवलपमेंट का काम हो, हर क्षेत्र में पुल पुलिया का निर्माण हो, हर क्षेत्र में हम लोग जितना भी समस्या है हर पंचायत से सूचीबद्ध कर रहे हैं और उसको संबंधित मंत्रालय से कराने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जो है अब बिहार में उपचुनाव होने जा रहे हैं, एनडीए ने भी अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। किस तरीके से लग रहा है कि परिणाम आएंगे? परिणाम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से हम लोग हरियाणा में भी लोगों ने जो जिस तरह से अफवाह और एग्जिट पोल से लोग दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हरियाणा की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जनता जब मन बना लेती है तो जनता चुपचाप कमल छाप देने का काम करती है। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, उनके काम से प्रभावित होकर के लोग चुपचाप वोटिंग करते हैं और ये दिखेगा हर जगह। आने वाले 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसमें भी क्या यही परिणाम दिखेंगे जिस तरीके से हरियाणा में स्वीप किया गया? निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो काम रहा है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से पहले बिहार में क्या स्थिति थी, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ना कोई रोड था। श्रद्धेय अटल जी जब आए थे बिहार, तो उनका कहना था कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता है। और आज स्थिति है कि बिहार के किसी भी भाग से 3 से 4 घंटा में आप राजधानी पहुंच सकते हैं, पटना पहुंच सकते हैं। हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर से 5 घंटा लगता था समस्ती। तो, तो देख रहे हैं ये सर, हर साल जो बाढ़ आ जाता है उसमें मुजफ्फरपुर में भी कई सारे प्रखंड जो है वो इसमें बाढ़ ग्रसित हो जाते हैं। तो किस तरीके से जो नेपाल बार बार छोड़ा जाता है पानी नेपाल की तरफ से, किस तरीके से काम करने की जरूरत है, किस तरीके से और भी बांध बनाने की जरूरत है, जिस तरीके से माननीय मंत्री जल संसाधन विजय कुमार चौधरी जी ने कहा, आने वाले जो है सालों में कई सारे बांध बनाए जाएंगे। देखिए, जो बिहार में दो दो मुख्य बाढ़ का कारण है। एक तो कोसी की विभीषिका है, और दूसरी बात जो नेपाल द्वारा पानी छोड़ा जाता है, जो गंडक में से परेशानी। तो कोसी विभीषिका से बचाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11,500 करोड़ रुपया दिया है इस बार। और गंडक परियोजना से संबंधित जो भी नॉर्थ बिहार में बाढ़ की स्थिति है, गंगा से गंडक से, उससे निपटने के लिए हम लोग 1 महीना के अंदर हमने मंत्रालय में एक्सपर्ट को बोल दिया, नमामि गंगे के पदाधिकारियों को, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, सारे लोगों को एक दिन बुला करके हमने बोल दिया है कि आप इसका सॉल्यूशन निकाल के बताइए। और हम लोग बड़े पैमाने पर विद इन मंथ बैठ रहे हैं, और उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि जो दीर्घकालीन इसका उपचार हो सके। ऐसा नहीं कि अभी कोई कह दिए कि यहाँ डैम बना दीजिए, कोई बांध बना दीजिए, बांध बांध बना। हम वही काम करेंगे जो दीर्घकालीन समस्या का समाधान हो। देख रहे हैं लगातार कई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है बीजेपी का सदस्यता अभियान, लगातार चरम पर है और 10 करोड़ लगभग पार हो रहे हैं। देखिए, लोग समझते हैं कि इस देश के विकास के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार लगे हुए हैं। भारत को परम वैभवशाली विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 में हम भारत को विकसित परम वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे। उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम उनके साथ लगी हुई है काम करने में। जनता इस बात को समझती है कि राष्ट्र कितना समृद्ध हुआ है, कितना मजबूत हुआ है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया निर्माण के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में भारत की जो मजबूती आई है विदेशी प्लेटफॉर्म पर, फॉरेन पॉलिसी में भी देखिए कितना मजबूत हम हुए हैं। तो निश्चित रूप से जनता इस बात को समझती है कि भारत का मान सम्मान कौन बढ़ा रहा है, और इसलिए जनता जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ मजबूती के साथ है। देख रहे हैं कई सारे जो है भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, कई सारे एयरपोर्ट पे काम किए जा रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट और भी कई सारे। किस तरीके से मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, कब तक सुचारू रूप से चालू हो सकता है?
देखिए मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट के लिए हम लोग लगे हुए हैं। बिहार में आप देख रहे हैं कि जब से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी है, लगातार एयरपोर्ट की संख्या में इजाफा हो रहा है। और जहाँ तक मुजफ्फरपुर का सवाल है, मुजफ्फरपुर में भी बहुत तेज़ी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ज़मीन की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और ज़मीन अधिग्रहण हो जाता है तो बहुत जल्दी हम लोग उस पर कुछ कंक्रीट डिसीजन लेंगे। जिस तरीके से हरियाणा में सर्वे वगैरह भी आ रहा था, चैनल पे भी दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन वहाँ पे भी बीजेपी ने जिस तरीके से स्वीप किया, आने वाले चुनाव जो झारखंड में जो घोषित हो चुके हैं और महाराष्ट्र में भी होने जा रहे हैं, वहाँ पे भी सेम परिणाम दिखेंगे। निश्चित रूप से झारखंड और महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए कि जैसा कि मैंने बताया कि विकास के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम की है और कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। पहले की सरकारें अभी अभी जो झारखंड में सरकार है, उनका देखिए कि भ्रष्टाचार में कितना अम, अपने नाम से पट्टा बनवा रहे हैं लोग। बहुत सारी बातें हैं, लोग समझते हैं जो उन्होंने वादा किए थे और किसी वादे पर खरा नहीं उतरे, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। तो जनता समझती है कि कौन सही में हितैषी है और कौन सिर्फ वोट के लिए राजनीति करते हैं। ये थे हमारे साथ सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी। साफ साफ कहना है बीजेपी लगातार, एनडीए लगातार विकास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। समस्तीपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।